और ये है मेरी मेहंदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल और हैप्पी तीज टू यू ऑल। आपको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस पूजा हो गई है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे टिफ़िन लेके। बस अब थोड़े से घर के काम करूँगी अभी, क्योंकि थोड़ी सी और तैयारी बाकी है तीज की। जो मुझे कपड़े पहनने हैं शाम को तीज के फंक्शन में, वो उसमें थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी है ब्लाउज़ में मेरा, और बस वो करना है। जो मान्या की ड्रेस मंगवाई थी उसको भी ऑल्ट्रेशन करना है। जो बाजू थी ना उसकी बहुत थोड़ी लंबी थी, तो थोड़ा कट करके उसमें सिलाई लगानी है, वो सब करूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी फिर बायने का खाना। और फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज और यहाँ पे मैं सुबह की पूजा करने के बाद बस बैठ गई हूँ यहाँ पे ऑल्ट्रेशन का काम करने के लिए। पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मान्या के लिए मैंने मीशो से एक सूट मंगाया था। काफ़ी अच्छा सूट था ये, लेकिन इसकी बाजुएं थोड़ी लंबी थी, तो इनको मैंने कट करके यहाँ पे सिलाई कर दी थी। और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही आजकल टेलर्स के कितने ज़्यादा नखरे हैं। अगर आप जो थोड़ा सा भी काम कराने उनसे जाओगे, या तो आपका काम टाइम पे नहीं होगा, या फिर वो मुंह मांगी कीमत लेते हैं आपसे थोड़े से काम की। तो बस यहाँ पे मैंने मान्या का सूट भी ठीक कर दिया था। साथ ही में जो मुझे आज ब्लाउज़ पहनना था अपनी साड़ी के साथ तीज के फंक्शन में, वो भी थोड़ा मुझे टाइट था। काफ़ी पुरानी साड़ी है ये, तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा खोल के बाजुओं से और साइड से इसको भी ठीक कर दिया। तो मुझे ज़्यादा स्टिचिंग का काम तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ ताकि मेरा काम चल सके। और इस तरह घर के छोटे मोटे काम करके हम काफ़ी सारे पैसे बचा लेते हैं। अगर यही काम कराने में बाहर जाती तो मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाते, लेकिन घर के लिए और पति के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी ताने सुनने को ही मिलते हैं। तो सुबह सुबह आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। हस्बैंड ने कहा कि तुम बहुत आलसी हो, लास्ट मोमेंट तक तुम्हारे काम चलते रहते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लेडीज़ के लिए कितने ज़्यादा काम होते हैं, और हम घर में रहें या बाहर रहें, हमारे लिए कभी काम ख़त्म हो ही नहीं सकते बस। और अगर मैं चाहती तो मैं भी नई साड़ी मंगवा कर, नया ब्लाउज़ सिलवा कर पहन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़े से पैसे बचा लूँ। लेकिन फिर भी पति से सुनने के लिए मिल ही गया। चलो क्या ही कर सकते हैं, गृहस्थी तो हमारी है, तो हमें ही चलाना है। तो पति लोग तो कह देते हैं, लेकिन हमें भी अपने गृहस्थी के लिए पूरा सहयोग देना पड़ता है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाने के लिए हमें भी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट इसलिए हुई थी क्योंकि जो मैंने मीशो से साड़ी मंगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, वो डिफेक्टेड थी। तो उसको वापस करने के चक्कर में मुझे ये अरेंजमेंट करने पड़े थे, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो ही गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो मेरा भी काम बन गया और मैंने टाइम से सारे काम निपटा लिए। और बस उसके बाद आ गई थी किचन में बायना बनाने के लिए। तो खीर बनाने के लिए पहले चावल को थोड़ा सा पानी में उबाल लिया था मैंने। उसके बाद उसके अंदर दूध डाल दिया था, और मैंने जो चने रात को भिगो के रखे थे उनको भी बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे छोले की सब्ज़ी को छोंकने के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया था, उसमें बस टमाटर और हरी मिर्च डाली थी। और अभी मेरे पास अदरक भी नहीं था, तो उसकी जगह पे मैंने डाल दिया था सौंठ का पाउडर। और जो बायने की थाली बनती है, तो इसमें प्याज का, बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है। तो जब भी व्रत का खाना बनाना होता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ बस। और यहाँ पे ही मसाला तैयार हो गया था। बस इस कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल दिए, से थोड़ा सा तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाली है। बस उसके बाद ये जो पेस्ट मैंने रेडी किया था इसको डाल दिया है। उसके बाद उसको भून लिया था अच्छी तरीके से। और साइड बाय साइड वहाँ पर जो खीर है वो बनती रहेगी। खीर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। खीर मैं हमेशा लो फ्लेम पर बनाती हूँ, तो बिल्कुल धीमी आंच मैंने कर रखी थी। इतनी देर में सारा खाना बनेगा, इतनी देर में खीर बनेगी। तो जब आप धीमी आंच पर खीर बनाते हो तो खीर काफ़ी टेस्टी बनती है, और उसको बिल्कुल धीरे धीरे पकाते रहना। इधर मैं साइड बाय साइड जो छोले की सब्ज़ी वो बनाती जा रही थी। जो मसाला मैंने पीसा था इसके अंदर डाला था, वो अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़े से छोले और उसके अंदर रेगुलर मसाले डाले थे, नमक मिर्च और हल्दी धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। और जो थोड़े से छोले मैंने इसमें थोड़े से क्रश मैश कर दिए हैं। इससे जो छोले की सब्ज़ी है वो काफ़ी अच्छी बनती है और थिक बनती है। अगर इस टाइम पे आप इसमें उबले हुए आलू भी डाल देंगे तब भी ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेरे छोले थे ये मोटे वाले थे काफ़ी, तो मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर दिया था। और वहाँ पर खीर का जो वो दूध था काफ़ी गाढ़ा हो गया था, तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने उसमें और ऐड कर दिया।
और यहाँ पर छोले भी हैं वो गाढ़े हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर सारे जो छोले थे बाकी वो भी ऐड कर दिए थे। और बस आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे जितने आप गाढ़े या पतले रखना चाहते हैं। तो मैंने सारा ही जो छोले का पानी है वो भी इसके अंदर डाल दिया था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं बचा था। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको छोले की सब्ज़ी थोड़ी तरी वाली चाहिए तो बस मैंने वहाँ पर छोले ढक के रख दिए थे, उनको जो धीमी आँच पर पकते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो खीर है वो भी बन के तैयार हो गई है। उसके अंदर मैंने डाल दी है खांड। आजकल यही वाला शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। चाय में भी इसे डालती हूँ, चाय बिल्कुल भी नहीं फटती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है ये। बस इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर रिलैक्स हुई और अपना नेल पेंट वगैरह लगाया। और लेडीज़ का यही होता है, बैक टू बैक सारे काम चलते रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी जो तैयारियाँ हैं वो भी कर रही थी। और फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बारिश दिखाई थी। बारिश होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा गर्मी और किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से किचन में, और मैंने यहाँ पे काजू मटर पुलाव बना दिए हैं। थोड़ी सी किशमिश भी इसके अंदर डाली थी और जीरे का छौंका लगा दिया था। तो यहाँ पर हमारे राइस भी बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ जब तक ये राइस बनेंगे मैं आटा गूँध लूँगी, और बस मैंने आटा गूँध के यहाँ पर पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। फ्रेंड्स, जो मेरे कपड़ों का ऑल्ट्रेशन का काम था उससे फ्री होकर मैंने करीब 12:30 पौने 1 बजे स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना। सुबह बच्चों को मटर मशरूम का जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, उसका ही नाश्ता करा दिया था और साथ में थे पराठे। उसके बाद बस ये वाला खाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो बायने की थाली बनती है उसमें भोग लगता है, तो भोग से पहले तो बच्चों को दे नहीं सकती थी, और इस वाले खाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन बिटवीन बच्चों को भूख लगी तो बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बना दिया था, तो बच्चों ने खा लिया था। फिर मैंने तसल्ली से ये अपना बायने की थाली बनाई। फ्रेंड, हस्बैंड लोग तो आराम से कह देते हैं कि आप लोगों ने पूरे दिन में क्या किया, लेकिन लेडीज़ के लिए इतने ज़्यादा काम होते हैं कि उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। वैसे मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी फील भी हो जाता है। तो बस इस तरह से ही चलते रहते हैं गृहस्थी के काम। तो बस इसके बाद मैंने बायने की थाली बना ली थी। यहाँ पर मेरे जो पुलाव थे वो भी बन गए हैं और खीर बन गई थी। तो पहले मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डालकर, छोटा वाला जो ये तड़का पैन होता है इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। मान्य से मैंने कटवा लिए थे, वो आराम से अंदर बैठ के जब खाना खा रहे थे उसके बाद उसने हैंड वॉश करके ये ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए थे। तो मैंने इसके बाद इसमें घी में तड़का लगा के खीर के अंदर डाल दिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि कभी कभी जब हस्बैंड इस तरह से बोल देते हैं तो थोड़ा सा फील हो जाता है। तो आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि सारे काम करूँगी अपने और टाइम से फंक्शन में तैयार होके जाऊँगी। तो हम जो फंक्शन का टाइम था वो था 4 बजे का, और करीब 3:30 बजे मेरे सारे ही काम फिनिश हो चुके थे। मेरी जो बायने की थाली भी बन गई थी। तो बस अब मैं यहाँ पर प्लेटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ। छोले हैं जो ये बन गए हैं, इसमें मैंने धनिया काट के डाल दिया था। खीर भी बन गई है और चावल बन गए हैं और पूरी बन गई है। और मैंने आदि से बोल दिया था कि दही ले आना, तो वो दही लेने चला गया था, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तैयार होने की भी जल्दी थी तो मैंने रायता नहीं बनाया था। वैसे भी इस टाइम किसी को खाना तो खाना नहीं था, तो मैंने बायने की थाली निकाल दी थी। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, और ये थी हमारी आज की बायने की थाली, व्रत थाली। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और बस मैंने यहाँ पे बायने की थाली लगाकर भगवान जी को भोग लगा दिया था, और ये था श्रृंगार का सामान। पहले वाले घर में जब हम रहते थे तो बायने की थाली में अपनी जेठानी के घर भिजवा दिया करती थी, लेकिन अब घर काफ़ी दूर है तो इस तरह से खाना तो भिजवाया नहीं जाता, क्योंकि कोई देने वाला भी नहीं होता है। हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको सूखा आइटम जो खाने का होता है वो दे देती हूँ, या फिर कोई कपड़ा वगैरह जो भी मुझे देना होता है वो मैं दे देती हूँ। ये श्रृंगार का सामान तो मैं जेठानी से जब मिलूँगी उन्हें दे दूँगी, या फिर हमारे यहाँ पर पंडितानी जी को भी दिया जाता है। और बायने की थाली खाने वाला तो अभी यहाँ पर कोई था नहीं, तो सबसे पहले कन्या को भोग लगा दिया जाता है। तो मैंने मान्या को सबसे पहले खिला दिया था, और बस इसके बाद लग गई हूँ अपनी फंक्शन में जाने की तैयारी में। तो यहाँ पर जो मेरी साड़ी है बस इसको मुझे पहन के तैयार होना है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एंड हैप्पी तीज टू यू ऑल। तो मैं तैयार हो गई हूँ, सारा लंच वगैरह मैंने बना दिया था, बायना की थाली निकाल दी थी, और बिल्कुल भी तैयार होने का शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और ये देखिए मैंने इस तरह से चूड़ियाँ पहनी हैं,
और ये है मेरी मेहंदी। और इधर मान्या भी तैयार हो रही है। बस हम लोग जा रहे हैं अब तीज के फंक्शन में, और काफ़ी लेट हो रहा है। 4 साढ़े 4 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बस अब स्टार्ट हो गया है, म्यूज़िक वगैरह वहाँ पे बज रहा है। तो आप होस्ट फॉर टुडेज फंक्शन। अभी शुरू किया ना, हर शाम आती है एक याद लेकर। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तीज के फंक्शन का फन फिल्ड ब्लॉग। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय एंड हैप्पी तीज टू यू ऑल।